हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो कोर्स कोड था B23 यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट आ गया है फाइनली। और इसका बहुत आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि VI और आपका SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट आनी थी वो आ चुकी है। और इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जामिया का गेट नंबर जो 20 है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन IASC भी कहा जाता है, वहाँ जाना है जामिया के गेट नंबर 20 में। वहीं पर आपको इंटरव्यू होगा। कौन सी तारीख को आपको कौन सा डे को बुलाया गया है, एक तो 24 और एक 25, यानी कि डेट आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है। उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को 24 तारीख को वहाँ पर जाना है। सीरियल नंबर आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट आपको नज़र आ रहा है यानी कि VI 1 से 43 तक, 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसी के साथ उर्दू मीडियम बीएड स्पेशल एजुकेशन में SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में 1 से 78 स्टूडेंट है, तो यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। तो 2:30 बजे से लेकर उनका 5:30 बजे होगा, यानी कि SLD वाले को 2:30 से 5:30 और आपका VI वालों का 9:30 बजे से 1 बजे तक। इसी के साथ साथ 25 तारीख में आपको जाना है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अगर आपका था तो SLD जो है 1 से 81 तक 81 स्टूडेंट को कॉल किया गया, तो 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक हो जाएगा। अगर आपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से ऑप्ट किया था तो 74 बच्चे बुलाए गए और सभी को 25 तारीख में ही 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आपको 2-2 या 3-3 करके भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। हो सकता है आपको पेयर में ना सिंगल भी बुलाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका इंटरव्यू के लिए कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की जिक्र कर दूं आपको, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं तो आप अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपके पोर्टल पर अवेलेबल है वो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके जाओ। आपका अगर मुस्लिम OBC ST सर्टिफिकेट आपके पास है और आपने फॉर्म में फिलअप किया तो वो लेकर जाइए। अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर कैटेगरी से या PWD कैटेगरी से, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट फोटोकॉपी के साथ, अच्छा फोटोकॉपी सबकी लेके जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट भी लेके जानी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। ठीक है। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो जितने भी रिजल्ट आपके आए हैं वो ज़रूर लेके जाएं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आपको आपका आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जो भी कुछ आपके पास है प्रूफ में वो लेके जाएं। करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है तो उसको आप नहीं लेकर जाएं। ठीक है, अभी नीड नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो मैंने बता दी है वो लेकर जाना है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बहुत सारे रोल नंबर हैं, तो मैं ये दिखाने की बजाय मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ कि इनका यहाँ पर रोल नंबर, जैसे कि पहला रोल नंबर है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 9 है, तो सबसे पहला इनको रखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि इनके रोल नंबर ज़्यादा है। ये जो है इंटरव्यू की जो लिस्ट आती है इसका मतलब ये होता है कि इनका रोल नंबर पहले है इसलिए इनको पहले रख दिया गया। ये 2 वाले का रोल नंबर बाद में है, देखिए 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 4 के बाद ही 9 आएगा, तो इसीलिए इनको बाद में रखा गया। 9 के बाद 12 आएगा इसलिए बाद में रखा गया, 12 के बाद 21 आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नंबर के बेसिस पर ऊपर नीचे नहीं रखा गया, रोल नंबर के बेसिस पे ऊपर नीचे यहाँ पर रखा गया है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट कि इसका टेलीग्राम पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन ID यहाँ पर मेंशन ही है। तो मैं विदाउट टाइम डिले किए मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। काम की बातें हमें ज़्यादा करनी है और बाकी यूट्यूब चैनल की तरह हमें और डिस्कशन नहीं करेंगे, फालतू डिस्कशन कि हमने इतने किसी का क्रेडिट खा लो। क्रेडिट खाने वाले बहुत सारे यूट्यूब हमारे आसपास नज़र आ रखे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को ही पूछते हैं कि हाँ क्या हम आपका क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं क्या। तो ऐसे वीडियो से, ऐसे
कोचिंग से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको बचना है और सही गाइडेंस जहाँ से आपको मिली है, आपने जहाँ से प्रिपरेशन की, आप वहीं अगर क्रेडिट देना भी चाहें तो वहीं क्रेडिट दीजिए। वैसे तो आपकी मेहनत ही आपका क्रेडिट है, आपके लिए ही वो एक्चुअल है, लेकिन अगर आप क्रेडिट देना भी चाहते हैं तो आपने जहाँ से प्रिपरेशन की है क्रेडिट उनका बनता है स्टूडेंट्स। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंगली आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सही करना है। अगर आप अभी से गलती करोगे तो टीचर बनकर फिर आप गलती ही करते रहेंगे। तो आप टीचर की क्वालिटी में भी एक क्वालिटी ये होती है कि वो सही चीज़ें करते हैं और गलत होने से वो रोकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी पूरी लिस्ट है। मैं इसको बहुत फर्दर डिले किए बिना जल्दी जल्दी स्क्रॉल किए दे रहा हूँ। बाकी आपका नाम इस रोल नंबर लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, अब ये सारी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब स्टूडेंट बात आती है एंट्रेंस प्रिपरेशन, तो आप कर चुके होंगे, एंट्रेंस में आपका नाम आ चुका इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से करें, मेन मुद्दा है कि प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की वो कहाँ से करें। तो स्टूडेंट, हम हर साल इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच लॉन्च करते हैं और इस साल भी हमने लॉन्च किया हुआ है। कल तक जितने रजिस्ट्रेशन आ चुके होंगे उर्दू मीडियम के, तो हम कल दोपहर तक बंद कर देंगे। उसके बाद हम उनका नाम नहीं लेंगे, मतलब अगर वो आएंगे भी तो भी हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मॉक टेस्ट होगा पहला, हमारी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, यानी कि जो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है वो हो चुकी है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। दूसरा, हम 2 मॉक इंटरव्यू कराते हैं। अब उसकी जो फीस होगी, फीस की मैं बात कर दूं, अगर आपको मॉक इंटरव्यू लेने हैं जो कि रियल इंटरव्यू की तरह होते हैं, उसकी जो फीस होगी स्टूडेंट अब 499 रुपीज़ हो गई है। 499 रुपीज़ हो गई है। अगर आपको इनरोल करना है तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से, इस एडमिशन की लिस्ट से बाहर ना हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं। तो अब जिनका इंटरव्यू अच्छा रहेगा उन्हीं को सिलेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको कहाँ से, आपको गाइड, हम फुल्ली गाइड करेंगे कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेजिटेशन, कि इंटरव्यू में कौन से क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम करेंगे आपसे। जैसा रियल इंटरव्यू होता है मोस्टली हम वैसा ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस साल जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जा सकते हैं वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आप प्रिपरेशन बैच में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हैं तो पहला मॉक आपका कल शाम में हो जाएगा। कल रात से आपके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल आपकी डेट जो है स्टूडेंट, कल आपकी डेट है 22 तारीख। तो हमारा 22, 23 और 24 ये 3 दिन मॉक इंटरव्यूज चलने वाले हैं। 22 और 23 को जो चलेगा वो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट का चलेगा। 22 के 22 में कुछ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के कैंडिडेट भी होंगे, 23 में भी कुछ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कैंडिडेट भी होंगे, और जो बचेंगे लास्ट में 24 वाले दिन इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हो जाएंगे। यानी कि 3 दिन में हम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उनको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको भी प्रिपरेशन करनी है तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यू के बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट आती है उसमें अपना नाम आने के पूरे आसार जितने जो भी होंगे, हमसे जितना बन पड़ सकता है हम आपकी मदद करेंगे, और साथ ही साथ आपको एडमिशन तक, लास्ट तक आपको गाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सही जगह अपना क्रेडिट देना आप सीखिए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।